नमस्कार, मैं धीरज चौहान, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एक सीरीज स्टोरीज की और इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक ऐसी कहानियाँ जो कि आपके जीवन को उत्साह से भर देंगी और प्रेरणा भी देंगी। और इस सीरीज में आज हम शुरुआत करेंगे इस कहानी से। कहानी है एक चित्रकार की, एक बहुत फेमस चित्रकार था और उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते। तो एक वर्ल्ड लेवल पर एक कंपटीशन हुआ जब वो युवा था। तो एक कंपटीशन हुआ वर्ल्ड पेंटिंग चैंपियनशिप का। तो उसने उसमें पार्टिसिपेट करने का डिसीजन किया। तो उसने सोचा किसकी पेंटिंग बनाऊं जो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेज पाऊँ। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक किसी देवी देवता की या किसी ईश्वर की, गॉड की चित्र बनाऊं। तो फिर उसने सोचा गॉड जैसा कौन दिखाई देता है। तो उसने सोचा अरे ये जो बच्चे होते हैं ये ईश्वर जैसे होते हैं, मासूम होते हैं, देवता भगवान जैसे दिखते हैं। तो उसने सोचा किसी अच्छे से बच्चे को चुनता हूँ, उसका मैं चित्र बनाता हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ, उसको भगवान का रूप दे दूंगा। तो खोज में निकला एक मासूम से प्यारे से बच्चे की जो भगवान जैसा दिखाई देता। और खोज जारी रही, गांव गांव शहर शहर घूमता रहा, बच्चों से मिलता रहा, खेलते हुए बच्चों को देखता था, पार्क में, गली में, मोहल्ले में। एक प्यारा सा बच्चा उसे अंत में जाकर एक दिखाई दिया। बच्चे के साथ उसके घर में गया, उसके माँ बाप से पूछा मैं इसकी एक चित्र बनाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे परमिशन देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल बनाइए। और उस बच्चे का उसने पेंटिंग बनाया। मासूम सा प्यारा सा बच्चा, उसकी एक पेंटिंग बनाया, बहुत प्यारी पेंटिंग बना। उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसको भेजा और फिर जब उसका रिजल्ट आया तो उसको फर्स्ट प्राइज मिला। उस पेंटिंग को इतनी शानदार पेंटिंग बनी, बिल्कुल जीता जागता ईश्वर स्वरूप वो बच्चा की पेंटिंग। और फिर वक्त गुजर गया, इसने बहुत सारे रिवार्ड्स जीते। कई साल गुजर गए, 20, 25, 30 साल गुजर गए, उम्र हो गई इसकी। अब इसने सोचा अब रिटायरमेंट का समय आ गया है, अब चित्रकारी से भी रिटायरमेंट लेकर एक आराम की जिंदगी जीते हैं। पर इसने सोचा क्यों ना जाते जाते वापस एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया जाए, अंतिम बार। और फिर उसने सोचा इस बार मैं किसका चित्र बनाऊं। तो इस पत्रकार ने सोचा पिछली बार जो मुझे रिवार्ड मिला था तो मैंने भगवान का चित्र बनाया था, इस बार क्यों ना किसी राक्षस का चित्र बनाया जाए। और फिर एक खोज में निकला उस राक्षस की कि ऐसा कौन है जो राक्षस जैसा दिखाई देता है। तो ऐसे कौन लोग होते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं, अपराधी होते हैं। अब ये जेल भटकने लगा, ऐसा खूंखार सा राक्षस जैसा दिखने वाला अपराधी। और फिर एक जेल से दूसरे जेल, एक से एक खूंखार व्यक्तियों से मिला लेकिन उसे जमा नहीं। फिर एक जेल में पहुंचा और वहाँ के जेलर से पूछा मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो देखने में राक्षस जैसा दिखाई देता हो, खूंखार दिखाई देता हो, जिसे देखते ही डर लगे, मैं उसकी एक चित्र बनाना चाहता हूँ। तो जेलर बोला हाँ बिल्कुल एक ऐसा है, लेकिन हम उसे मिलवा तो सकते हैं आपको, लेकिन अपने रिस्क पर मिलना, बहुत खूंखार है वो, बहुत सभी लोग डरते हैं उससे। बोले कोई नहीं, मिलता हूँ। अब ये चला, अब ये मिलता है एक ऐसे कैदी से जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और फिर उससे मिला, चारों ओर से सुरक्षा तालों से खोलता हुआ, कई तालों के बीच में वो रह रहा था। अब वो जैसे घूमा, दाढ़ी बड़ी हुई, लाल लाल आंखें, जबरदस्त खूंखार चेहरा। अब उसको देखकर चित्रकार थोड़ी देर के लिए तो डर गया। तो फिर ये पूछता कि नहीं क्यों आए हो मुझसे मिलने। ये बोलता है मुझे तुम्हारा एक चित्र बनाना है। बोले क्यों बनाना चाहते हो? मुझे एक चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है। अब ये जो कैदी था खूंखार से, ये देखने लगा और इसकी आंखों में आंसू आने लगे। बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो इसने पूछा आपने 25 साल पहले एक चित्र बनाया था? बोले हाँ बनाया था। एक बच्चे का बनाया था? बोले हाँ बनाया था। तो ये रोते हुए, आंखों में आंसू लाते हुए बोलता है वो जिस बच्चे का चित्र बनाया था वो बच्चा मैं ही हूँ। हाँ देखिए, वो मासूम सा बच्चा जिसका चित्र बनाया था ईश्वर के समान, देवता के समान, वही बच्चा 25 साल बाद खूंखार राक्षस जैसा बन गया। तो इसने पूछा कैसे हुआ ये? चित्रकार ने पूछा कैसे हुआ ये? इतना मासूम सा प्यारा सा बच्चा कैसे आज जेल में है, कैसे इतना खूंखार बन गया, कैसे इतने लोगों की हत्या कर दी, कैसे इतना अपराध किया? तो बोला बचपन में जब मैं स्कूल जाता था, छोटी छोटी चीज़ें चुराने की मुझे आदत पड़ गई। मैंने अपनी माँ को बताया, माँ ने भी इग्नोर किया, माँ ने भी कुछ नहीं बोला, किसी बड़ों ने मुझे टोका नहीं। मैं बढ़ता गया, छोटी और बड़ी चोरियाँ करने लगा और फिर बड़े बड़े डाका अपराध करता ही चला गया और आज मैं यहाँ पर हूँ। क्या सीख मिलती है इससे सीख हमें ये मिलती है कि बच्चे ईश्वर स्वरूप होते हैं, मासूम होते हैं, बिल्कुल खुली हुई स्लेट होते हैं, उस पर क्या लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। एक रॉ मटेरियल होते हैं बच्चे, यदि उनको सही प्रोसेस मिल गया तो यही बच्चे जो देव स्वरूप ईश्वर स्वरूप हैं
वो देवता बन जाएंगे। लेकिन वही बच्चे यदि ध्यान नहीं दिया और गलत प्रोसेस में चले गए तो यही बच्चे राक्षस बन सकते हैं। इसलिए हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारा बच्चा क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या पढ़ता है, कैसी संगत में रहता है। इसलिए ध्यान दीजिए अपने बच्चों पर और उनको आज देवता स्वरूप होते हैं, वो देवता ही बने रहें। इसलिए उनकी संगत पर, उनके देखने पर, कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके दोस्त कौन है, पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल वो बच्चा ईश्वर तुल्य ही बना रहेगा और उस ईश्वर तुल्य बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए भी हमारे चैनल को और शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।